नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 23 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वितीया। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में आज हल्की बारिश की संभावना, ठंडी हवाओं से मिलेगी गर्मी से राहत, जानेंगे पूरी खबर। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फरमान पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक, क्या बोले मुख्यमंत्री सैनी, जानेंगे आगे। कांग्रेस ने खड़ा किया भर्ती रोको गैंग, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया 5 गारंटी प्लान, क्या है ये 5 गारंटी प्लान, जानेंगे आगे। कांग्रेस विधायक पर पड़ी रेड, बरामद हुआ इतना कैश कि गिनते गिनते थक गई ईडी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आगे। अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा 10% आरक्षण। कांग्रेस शासनकाल में एससीबीसी वर्ग का होता था शोषण, सीएम सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। हरियाणा में निकली 3000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां, जानेंगे आवेदन की तारीख और तरीका। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने क्लर्कल कैडर के 6128 पदों पर भर्ती निकाली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद पर भर्ती निकली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर भर्ती निकाली, जानेंगे आवेदन की तारीख और तरीका। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा के कई जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, भिवानी, जींद, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक और कैथल में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राज्य में बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। तापमान में गिरावट आई है और सुबह शाम की ठंडी हवाएं सर्दियों के आगाज का अनुभव करवा रही हैं। अगले कुछ दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 20.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि हरियाणा में अब हल्की हल्की ठंडी की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। किसानों के लिए यह मौसम राहत भरा हो सकता है। करनाल में सीएम नायब सैनी ने सोमवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। सैनी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेम प्लेट पर रोक लगाने वाले फैसले पर कहा कि देखिए, कोर्ट का जो आदेश है वो सिर माथे है, उसका हम सम्मान करते हैं। धार्मिक लोग और शाकाहारी लोगों को यह नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है, क्या नहीं बनता। उसके ऊपर कोई चिन्ह होगा तो शाकाहारी शाकाहारी में जाएगा और मांसाहारी मांसाहारी में जाएगा। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कल भी अपील की थी कि सभी सहयोग करके यात्रा को सफल बनाएं, सुरक्षा वहाँ ठीक है। ब्रजमंडल की यात्रा आस्था की यात्रा है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, वहाँ शिव मंदिर से लेकर अलग अलग स्थानों पर यात्रा चलती है, इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसके लिए भाजपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में कराया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस ने खड़ा किया और गैंग नहीं चाहता कि हरियाणा सरकार युवाओं की भर्ती करे। गरीब घर के युवा को नौकरी मिल रही है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। आजकल कांग्रेस झूठ बोलने का काम ही कर रही है। उसकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो रही है और लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले राजनीतिक दलों ने राज्य में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को केजरीवाल की 5 गारंटी की शुरुआत की है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस कैंपेन को लॉन्च किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 5 गारंटी कैंपेन के तहत 5 वादे किए हैं। 1. राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। 2. सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 3. सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाएगी। 4. राज्य की हर महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5. राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह वादे करते हुए कहा है कि उनकी सरकार बनने पर हरियाणा की जनता को ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पार्टी का कहना है कि ये गारंटी राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सुनीता केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव जीतने के बाद इन वादों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार को बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ा कदम उठाया। छापेमारी के दौरान ईडी को कांग्रेस विधायक के ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला कि जांच एजेंसियां भी गिनते गिनते थक गईं। दरअसल विधायक, उनके बेटे और कुछ व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को 1.42 करोड़ रुपए कैश मिला। आरोप है कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वे कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाए। हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण और आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण होगा। सैनी ने कहा, हमने यह प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। सैनी ने कहा, हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आज घूम घूम कर हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जब उनकी केंद्र और राज्य में सरकार थी तब SC/BC वर्ग के हितों का हनन और उनका शोषण होता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सैनी ने जोर देकर कहा कि अब हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे और उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गरीब के बेटे को प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि क्या वे पिछड़ा वर्ग को इतना बड़ा सम्मान प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3000 से ज्यादा पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से हो रहे हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ये पद ग्रुप सी के हैं और इसके तहत स्टेनोग्राफर समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए आपको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाना होगा। यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं और इन पदों का डिटेल भी जान सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार CET पास होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने क्लर्कल कैडर के 6128 पदों पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए है और चयन परीक्षा से होगा। ये आवेदन इसी परीक्षा के लिए मांगे गए हैं। अप्लाई करने के लिए ibps.in पर जाएं। एज लिमिट 20 से 28 साल है और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले प्री परीक्षा होगी, फिर मेंस। चयन के लिए सभी चरण पास करना जरूरी है। शुल्क 850 रुपए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए शुल्क 175 रुपए है। सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को पहले 19,900 और बाद में 24,590 सैलरी मिलेगी। लास्ट डेट 21 जुलाई थी, जो अब बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप मैनेजर, VP हेल्थ, रीजनल हेड, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समेत कई अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं।
इसका नोटिफिकेशन SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जुलाई से 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकाली है। ये पद स्टेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए हैं। आवेदन 25 जून से हो रहे हैं और लास्ट डेट 26 जुलाई 2024 है। कुल 1339 पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। आवेदन के लिए कैंडिडेट के पास MD, MS या DNB की डिग्री होनी चाहिए। ये पद विभिन्न विभागों जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी वगैरह के लिए हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू से होगा और आवेदन करने के लिए bpsc.bid.nic.in पर जा सकते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।